दोस्तों स्वागत है आपका फ्यूचर टाइम क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे साइमन कमीशन। याद करें जब हम 1919 का अधिनियम पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि आज से 10 साल बाद एक आयोग बनाया जाएगा जो 1919 के अधिनियम की या उससे पहले जितने भी अधिनियम बने उन सब की समीक्षा करेगा, जांच करेगा कि ये अधिनियम जो बने हुए हैं ये कितने फायदेमंद हैं, इनमें क्या चेंज करना चाहिए, क्या इनमें सुधार करना चाहिए कि और ब्रिटिश जो साम्राज्य है उसको मजबूत किया जा सके और भारतीयों को भी खुश किया जा सके। ये तमाम बातें बतानी थी 10 साल बाद बनने वाले आयोग को। लेकिन अब 10 साल बाद 1919 के बाद 10 साल बाद होते हैं 1929। लेकिन 1929 से दो अपने समय से 2 साल पहले यानी 1927 में एक कमीशन आया, साइमन आयोग। इसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे साइमन, इसलिए इसको साइमन आयोग कहा जाता है। अब जैसे ये भारत आया, क्योंकि इसमें सारे के सारे सदस्य अंग्रेज थे, तो भारत में सभी पार्टियों ने जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सभी ने इसका विरोध किया और इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। इसको जब ये आया इसको काले झंडे दिखाए गए और एक नारा उठा, साइमन गो बैक। बावजूद इन सबके इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की, वो भी 1930 में। अब हम इस क्लास में वही डिस्कस करेंगे कि 1930 में जब इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी उस रिपोर्ट में इसने क्या क्या बातें बोली गई थी। टोटल 6 बातें बोली थी, उन्हीं 6 बातों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एक मिनट तो लीजिए, रिपोर्ट कब पेश की इसने अपनी, ये आया था वह 1927, और इसने अपनी रिपोर्ट पेश की 1930। 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की इसने। क्या क्या बोला गया था इसके पॉइंट में? सबसे पहली बात, केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों का बंटवारा होना चाहिए। इसने बोला कि अगर हमें शासन सही से चलाना है, लोगों को शांत रखना है, तो और भारतीयों को भी संतुष्ट करना है और अपना शासन चलते रहने देना है, अगर ये बातें चाहते हैं हम लोग, तो हमें जो अधिकार हैं उसको बांटना पड़ेगा। किस किस में बेटा? केंद्र में और राज्य में, ताकि राज्य भी अपनी समस्याओं से रिलेटेड अपने फैसले खुद ले सके। ठीक है, तो ये बात सबसे पहली बात ये होगी। दूसरा, दूसरा बोला गया, केंद्र और राज्यों में विधानमंडल होना चाहिए। होना चाहिए ताकि राज्य अपने कानून खुद बना सके। ताकि राज्य अपने कानून खुद बना सके। लेकिन इसमें एक बात और बोलेगी, लेकिन पूरा नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के पास है। सरकार के पास रहना चाहिए। तो देखिए, मैंने कहा था ना कि इसको साइमन आयोग जो था उसको ये बात ध्यान रखनी थी कि भारतीय भी संतुष्ट रहे, ब्रिटिश जो अधिकारी हैं वो भी संतुष्ट रहे, और पावर जो है मतलब ब्रिटिश की जो सत्ता है वो भी मजबूत रहे। तो यहाँ पर यही बोला गया
कि केंद्र और राज्यों में विधानमंडल होना चाहिए, मतलब राज्य अपने लिए खुद कानून बना सके, केंद्र अपने लिए खुद, वो तो बनाता ही था, ठीक है, खुद कानून। लेकिन वो साथ में ये भी बोल जाएगा कि पूरा नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के पास रहना चाहिए। अगर मतलब अगर राज्य कोई ऐसा कानून बना रहा है जो अंग्रेजों के खिलाफ है, ठीक है, या जिससे अंग्रेजी सत्ता को कोई नुकसान पहुंच रहा है, तो भैया अभी भी नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के पास है, तो ब्रिटिश सरकार इन पर शिकंजा कस सकती थी उस राज्य पर जो ऐसा करता करेगा, ठीक है। तो ये बात हमने यहां पढ़ी। तीसरा पॉइंट, सरकारी कामकाज में भारतीयों को, भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना चाहिए, भागीदारी को बढ़ाना चाहिए। उसमें भी बात यही बोली गई, लेकिन पूरा नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के हाथ में होता है। सरकार के पास रहना चाहिए। लो जी, यानी सरकारी कामकाज में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए, और फिर भी नियंत्रण किसके पास रहेगा? ब्रिटिश सरकार के पास। यानी भारतीयों को भी धीरे धीरे खुश किया जा रहा था, और अपना प्रशासन तो मजबूत है ही, ठीक है। चलो जी, तो ये तीन बातें हमने यहाँ पढ़ी, इसमें टोटल 6 बातें पढ़ी। चौथी बात, इसमें, इस रिपोर्ट में धीरे धीरे भारतीयों को अधिकार देने की बात कही गई। धीरे धीरे भारतीयों को अधिकार देने की बात कही गई, लेकिन नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के पास है। फिर वही बात बोल, लेकिन नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के पास ही रहेगा। चलो जी, पांचवा, अलग अलग समुदाय को अलग अलग निर्वाचन देने का सुझाव दिया। जैसे मुस्लिमों के लिए अलग, सिखों के लिए अलग, दलितों के लिए अलग, आदि, इनके लिए अलग निर्वाचन की बात कही गई इसमें। और यहीं से यही और यही पॉइंट 1932 में जो सांप्रदायिक अवार्ड था, अवार्ड, उसका आधार बना। 1932 में जो सांप्रदायिक अवार्ड था, उसका आधार बना। ये जो 1932 का सांप्रदायिक अवार्ड है, याद रखेंगे इसको, नेक्स्ट क्लास में हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अभी तक ये ध्यान रखें कि 1930 की रिपोर्ट में जो साइमन आयोग की थी, अलग अलग समुदायों को अलग अलग निर्वाचन देने का बात कही गई, और यही पॉइंट 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड का आधार बना। अब ये सांप्रदायिक अवार्ड क्या है, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो जी, इसको भी हटा दिया जाए। और छठी बात बोलेंगे इसमें, केंद्र सरकार मजबूत
रहे। क्या? केंद्र सरकार मजबूत रहे, राज्यों को बहुत अधिक शक्ति न मिले। तो ये बात बोली, केंद्र सरकार मजबूत रहे और राज्यों को अधिक शक्ति न मिले, ये इसमें बात बोलेगी। तो हमने बोला कि साइमन आयोग ने 1930 में अपनी जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें ये बातें बोली गई। अब देखिए कि इनका क्या हुआ। इस रिपोर्ट के आधार पर, इसके लिए, इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन में, जिसमें ब्रिटिश भारत शामिल हुआ, ब्रिटेन के ब्रिटेन शामिल हुआ, ब्रिटिश सरकार, और रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अब इन तीनों ने चर्चा की, इन तीनों की चर्चाओं के आधार पर, मतलब तीनों गोलमेज सम्मेलनों की चर्चाओं के आधार पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, और उस श्वेत पत्र को ब्रिटिश संसद में रखा गया, और ब्रिटिश संसद की एक समिति ने उस पर अध्ययन किया, उस पर चर्चा की, और यही, इसी के आधार पर, इसी श्वेत पत्र के आधार पर, उसी ब्रिटिश संसद की समिति की तहकीकात के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 को बनाया गया, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी था। ये था पूरा का पूरा साइमन आयोग। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, जब हम 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे तो वहां पर हम इस चीज का जिक्र करेंगे जो मैंने अभी। ठीक है, मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास।